हेलो फ्रेंड्स, आज आपको टॉप 15 इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो आपके प्रैक्टिशनर बैग में होने ही चाहिए, क्योंकि इन इंजेक्शन को बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो यह इमरजेंसी इंजेक्शन है जो आपके बैग में परमानेंटली होने ही चाहिए। तो आप इन इंजेक्शनों को बैग में हमेशा के लिए रखें, तो इससे आप प्रैक्टिस में अच्छी कर सकते हैं। आपको इन इंजेक्शन के बारे में थोड़ा शॉर्टली बताऊंगा जिससे ये बैग में होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए शॉर्ट से बताऊंगा, स्टेप से बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले यह इंजेक्शन आता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, जो ऑक्सीनेक्स नाम से आता है। यह इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो आप पशुओं में यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन लगभग छोटी बीमारियों में सभी में यूज किया जा सकता है, जिससे आपके पशु स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसकी डोज रहती है 15 से 20 ml बड़े पशुओं में, और आप यह इंजेक्शन IM इंट्रामस्कुलर और IV लगा सकते हैं, और इसको लगभग आप सभी बीमारियों में यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको लास्ट प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा जलन करता है। इससे अगला इंजेक्शन है दोस्तों बेलामाइल। बेलामाइल इंजेक्शन जेनेक्स कंपनी का आता है, जो एक बी कॉम्प्लेक्स के रूप में है, जो आप पशुओं में इसका यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन लीवर टॉनिक के रूप में लगाया जाता है। जो आप पाचन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का यूज सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही किया जा सकता है। इस इंजेक्शन को आप 10 से 15 ml तक बड़े पशुओं में यूज करवा सकते हैं। इससे अगला इंजेक्शन है दोस्तों अनिस्टामिन, जो CPM बोल सकते हैं आप इसे। यह इंटास कंपनी का आता है। यह इंजेक्शन आप लगभग सभी एंटी एलर्जिक बीमारियों में यूज कर सकते हैं। इसकी डोज होती है 10 से 15 ml, आप यूज कर सकते हैं बड़े पशुओं में। अगला इंजेक्शन होता है दोस्तों मेलोनेक्स प्लस के नाम से, जो मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल साल्ट आता है। तो आप यह इंजेक्शन दर्द, बुखार, सूजन, हर प्रकार की बीमारियों में लगा सकते हैं। तो इसकी डोज रेट हमेशा रहती है 15 से 20 ml बड़े पशुओं में। छोटे पशुओं में 5 से 10 ml, और उससे छोटे पशुओं में आप 3 से 5 ml यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन आपको सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही यूज करवाना है। इससे अगला इंजेक्शन आता है डोलोबान प्लस वेट, जो मैनकाइंड कंपनी का आता है। इसके अंदर निमोसलाइड पैरासीटामोल साल्ट होता है। यह इंजेक्शन भी आप 15 से 20 ml तक यूज करवा सकते हैं। इस इंजेक्शन का यूज आप दर्द, बुखार, सूजन में ही यूज करवा सकते हैं। जैसे मेनोलेक्स प्लस यूज करते हैं उससे थोड़ा इफेक्टिव ज्यादा है ये। तो यह एंटी इंफ्लामेटरी एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं आप। यह डोलोपान इंजेक्शन सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही यूज करवा सकते हैं। इससे अगला इंजेक्शन दोस्तों है मैग्लूलास्ट फ्लूलिक्सिन मैग्लोमाइन साल्ट आता है। यह आप हेवी इन्फ्लामेटरी या एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग है, जो आप इसको यूज करवा सकते हैं जहां भी आपको दर्द, सूजन और बुखार लगे, तो उस टाइम आप लगा सकते हैं। क्योंकि यह इंजेक्शन इन जो आप मैंने डोलोबान प्लस और मेलोनेक्स प्लस बताया उससे थोड़ा ज्यादा हेवी साल्ट है, तो आप हर प्रकार की बीमारियों में इसका यूज करवा सकते हैं। बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ होता है। इसकी डोज आप 20 ml बड़े पशुओं में लगा सकते हैं, उससे छोटे पशुओं में आप 10 ml और भेड़ बकरियों में आप 3 से 5 ml तक यूज करवा सकते हैं। बिल्कुल सेफ इंजेक्शन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। इससे अगला इंजेक्शन है दोस्तों फोर्टिवियर, जो एंड्रोफ्लोक्सिसिन साल्ट आता है। तो यह वीरबैक कंपनी का आता है। आप किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी का यूज कर सकते हैं। यह सिंगल शॉट इंजेक्शन है, लॉन्ग एक्टिव है। तो आप इस इंजेक्शन का यूज रेस्पिरेटरी सिस्टम या डिजीज में करवा सकते हैं। डाइजेस्टिव इंफेक्शन हो गया तो उसमें करवा सकते हैं, या अदर केस जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। न्यूमोनिया में इसका यूज करवा सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बता दिया है। तो इस प्रकार की बीमारी हो तो आप हर प्रकार की बीमारी, लगभग मैस्टाइटिस में भी यूज करवा सकते हैं। तो इसका यूज आप सिंगल शॉट के रूप में 15 से 30 ml यूज करवाना है। 15 ml आप एक साइड में लगा सकते हैं और 15 ml आप एक साइड में यूज करवा सकते हैं।
यह इंजेक्शन आप 72 घंटे से पहले नहीं लगा सकते और 72 घंटे बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है। IM IV सबकट तीनों रूट इसके लगाए जा सकते हैं। इससे अगला इंजेक्शन है दोस्तों मिकोड एक्सल। यह नर्वाइन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन आप जैसे गाय बैठ जाती है, खाना पीना कम कर रही है, पशु कमजोर हो जाता है, उस प्रकार की समस्या होती है तो आप इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। यह आप IM IV इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर भी इंट्रावेनस भी आप यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप 10 ml पशु के हिसाब से देना होता है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे हैवी बढ़िया क्वालिटी का इंजेक्शन है जो आपके पशुओं में ताकतवर और भूख वगैरह में अच्छा काम करता है। इससे अगला इंजेक्शन है दोस्तों एनरोल। इसके अंदर आइसू फ्लू पेराडोन साल्ट आता है जो एक इंटास कंपनी का है। इसके अंदर आप जहां भी अर्थराइटिस हो चुकी है, जकड़न हो जाती है या स्वेलिंग होती है, तो उस प्रकार की कंडीशन में आप इसको यूज करवा सकते हैं। जैसे कई बार मेस्टाइटिस में थनों पर स्वेलिंग आ जाती है तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों यह इंजेक्शन बहुत ही अच्छा है, आपको प्रेगनेंसी सेफ होता है। इसके साथ एक प्रेडनिसोलोन आता है, वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता है। आप ये बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ होता है तो आप इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन आपको 10 ml ही इंट्रामस्कुलर यूज करवा सकते हैं। अगला इंजेक्शन है दोस्तों फ्रूसेमाइड जो रिमोट वेट के नाम से आता है। यह इंजेक्शन पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। जैसे आप इसको निमोनिया में भी लगा सकते हैं, मेस्टाइटिस में भी लगा सकते हैं, या जैसे कई बार मेस्टाइटिस में थनों में स्वेलिंग आ जाती है तो उस टाइम भी लगा सकते हैं। तो किसी भी भाग में या कई बार शरीर में पानी से भर जाता है तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह डायूरेटिक का काम करता है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। इस इंजेक्शन को आप इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर भी यूज करवा सकते हैं। आपको यह इंजेक्शन बड़े पशुओं में 10 ml यूज करवाना है। इससे अगला इंजेक्शन आता है दोस्तों एंटामॉक्स 4.5 ग्राम। यह अमोक्सिक्लोक्सा साल्ट आता है। तो यह इंजेक्शन आप बहुत सी बीमारियों में जैसे नमूनिया वगैरह में हाई टेम्परेचर हो तो उस टाइम भी लगा सकते हैं। तो कई बार बुखार जकड़न उस टाइम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप यह एंटीबायोटिक हर प्रकार की बीमारियों में यूज करवा सकते हैं। कई बार थनैला रोग हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप यूज करवा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट मिलता है। इससे अगला इंजेक्शन है दोस्तों सेफ्टिफर सोडियम जो सेफ्ट्राइजोन साल्बेक्टम के साथ आता है, मैनकाइंड कंपनी का है। इस इंजेक्शन का यूज आप मेस्टाइटिस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, UTI इन्फेक्शन में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, बोन और जॉइंट इन्फेक्शन में भी, मेंजाइटिस में भी, सेप्टिसीमिया कहीं भी हो गया तो भी इसका यूज कर सकते हैं। कई बार सर्जरी करते हैं तो उस टाइम भी आप कर सकते हैं। प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो भी आप कर सकते हैं। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है तो भी आप इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। इससे अगला इंजेक्शन आता है दोस्तों इंटासेप टेजो जो सेफ्ट्राइजोन टेजोबैक्टम के साथ आता है। ये साल्बेक्टम से ऊपर का साल्ट है। ये इस इंजेक्शन का यूज आप रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जैसे निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, हेमोरेजिक सिप्टेमिया, मेस्टाइटिस, UTI में, मेंजाइटिस, सेप्टिसीमिया, हर प्रकार की बीमारी में, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हर प्रकार की समस्या में आप इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। यह इंजेक्शन आप IV IM दोनों रूट से यूज करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। इससे अगला इंजेक्शन आता है दोस्तों टेप्रोसेफ जो टेप्रोसेफ एक सेफ्टिवर सोडियम 1 ग्राम के आते हैं, MSD कंपनी का है। इस इंजेक्शन का आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए बहुत ही होता है। जैसे सर्वाइसाइटिस हो गया, वेजाइटिस का इन्फेक्शन रिलेटेड कोई भी, जैसे मेट्राइटिस हो गया, ROP के केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे निमोनिया होता है, सीपिंग फीवर होता है, HS हो गया, BQ हो गया, इस प्रकार की बीमारियों में आप इस इंजेक्शन को यूज करवा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। इससे अगला इंजेक्शन है दोस्तों वेटमेट जो क्लोप्रोस्टेनोल साल्ट के साथ आता है। यह इंजेक्शन इमरजेंसी इंजेक्शन है, आपके बैग में होना ही चाहिए। इस इंजेक्शन का यूज आप जैसे सर्विस का मुंह नहीं खुल रहा है उस टाइम लगवा सकते हैं। कई बार अबॉर्शन करवाना पड़ता है उस टाइम आप इसका यूज करवा सकते हैं। कई बार डिलीवरी नहीं हो पाती है तो उसकी टाइम भी
यूज करवा सकते हैं। तो इसकी डिटेल में आप वो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर बनाई गई है, आप जाकर यह वीडियो वेटमेट के बारे में देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हर प्रकार के प्रैक्टिशनर हैं उनको यह वीडियो शेयर जरूर कर लें, जिससे हर प्रकार की नॉलेज मिल सके। जो प्रैक्टिशनर है उनको यह अपने इंजेक्शन अपने बैग में जरूर रखें, सब इमरजेंसी इंजेक्शन है, तो आप इससे प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।